हाय गाइस, होप यू आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय चैनल शांति। और हम लोगों ने जैसे कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग कवर किया, उसके बाद महेश्वर में जाके नर्मदा आरती अटेंड की। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं ममलेश्वर, जो है ओमकारेश्वर के बाजू में। ऐसे बोला जाता है कि ओमकारेश्वर के दर्शन तभी पूरे होते हैं जब हम लोग ये महेश्वर के दर्शन करते हैं। तो ये भी एक शिव जी का मंदिर है, वो भी एक ज्योतिर्लिंग है। सो वी विल just go. We had a great blessings of Maheshwar temple and also Mamleshwar temple, and now we are moving and heading towards ओमकारेश्वर टेम्पल। वहाँ पे अंदर इतना फोटोग्राफी अलाउड नहीं था, तो आई couldn't click the photo there. So this is the outside view of the ओमकारेश्वर टेम्पल. You can see this. This is a beautiful place जहाँ पे पूरा पानी में बोट राइड भी चलता है। इफ़ यू वांट, आप पहले का मेरा ब्लॉग देख सकते हो ओमकारेश्वर का, जहाँ पे आपको कॉस्टिंग के साथ सब कुछ दिखाया गया है। यू कैन सी दिस। नाउ वी आर वेटिंग फॉर अवर टर्न फॉर द ओमकारेश्वर टेम्पल। यहाँ पे काफ़ी हम लोग को 1.5 घंटा लगा पहुँचने के लिए अंदर, क्योंकि काफ़ी बड़ी लाइन थी। हम लोगों ने कार पार्किंग के वहाँ पे लगा के वहाँ से ई ऑटो रिक्शा करके हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे दर्शन करते करते हम लोग को 2 से 2.5 घंटे गए, क्योंकि देयर वाज अ बिग लाइन हियर। और फर्स्ट में होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। जैसे आप देख रहे हो, बहुत ज़्यादा भीड़ है, ज़्यादा देर रुक नहीं सकते। जल्दी जल्दी दर्शन करते हुए हम लोग को आगे बढ़ना पड़ता है। मे लॉर्ड ओमकारेश्वर ब्लेस एवरीवन इन देयर लाइफ। सबको सब कुछ दे भगवान। देखो, अभी हम लोग जा रहे हैं ओमकारेश्वर के दर्शन करने के बाद महाकालेश्वर की तरफ। महाकालेश्वर जाते जाते हम लोग को अराउंड 4 hours बाई रोड बाय आवर कार, हम लोग को 4 घंटे लगने वाले हैं। हम लोग यहाँ के दर्शन करते हुए 4 बजे निकल चुके हैं, पर ट्रैफिक के वजह से हम लोग महाकालेश्वर उज्जैन हम लोग को 9:30 हो गया पहुँचते पहुँचते। सो नाउ वी विल चेक इन एंड हैव अ बिट रेस्ट, बिकॉज हम लोग को थोड़ा सुबह की भस्म आरती को टारगेट करना है। अगर भस्म आरती नहीं मिली तो नॉर्मल महाकाल जी के दर्शन करते हुए हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे और फराज के घर जाएंगे, क्योंकि उसका भी घर रास्ते में ही आता है। सो यू कैन सी दिस। वी आर गोइंग टू चेक इन नाउ हियर। तो हम लोग लोकल चाइनीज भी खा रहे हैं, पनीर फ्राइड राइस एंड थिंग्स। सो लेट्स एंजॉय अवर टाइम। तो हम लोग महेश्वर से निकले आज, जो सुबह 11 बजे के करीब। और फिर हम लोग को पेट्रोल पंप में पेट्रोल डालना था, तो हम लोग वहाँ रुके। तो वहाँ पे एक ऐसा इंसिडेंस हुआ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। ऐसी गलती कभी मत करना, क्योंकि नया लड़का था, उसको लगा पेट्रोल के बदले में डीजल गाड़ी है, और उसने डीजल डाल दिया पेट्रोल गाड़ी में। तो हम लोग को पूरा 1.5 घंटा वहाँ पे वेस्ट हुआ। जो हम लोग महेश्वर भी घूमे नहीं थे, हम लोगों ने सोचा कि ओमकारेश्वर जल्दी पहुंच जाए और फिर महाकाल में आके महाकाल के भी दर्शन आज भी करे, कल भी करे, बट इट वाज नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ दैट वन मिस्टेक। तो उधर से होते हुए हम लोग को 6 घंटे लगे ओमकारेश्वर पहुंचने को। ओमकारेश्वर से हम लोग फिर आए इधर महाकाल, और अब लेट होने की वजह से 1-1.5 घंटा रेस्ट किया। और वो फियर ऑफ मिसिंग भस्म आरती भी जाना है, इसके लिए हम लोग सोए ही नहीं। तो नाउ इट इज़ 1 o'clock एंड वी आर इन उज्जैन एंड वी आर गोइंग फॉर द महाकाल दर्शन। और मेरे साथ मेरी फैमिली है, जो है नितिन, सनिका और आदित्य। तो हम चारों आज महाकाल के ब्लेसिंग्स लेंगे। तो जय महाकाल। तो श्री सिद्धिविनायक होटल में हम लोगों ने स्टे बुक किया था, क्योंकि हम लोग 4 जन थे। तो उन्होंने ऐसा फैमिली सूट दिया था, जहाँ पे अराउंड 2000 to 3000 रुपीज़ चार्ज करते हैं, पर काफ़ी अच्छा था। नाइस एंड कोजी न्यूली ओपन होटल। तो वहाँ से हम लोगों ने ऑटो के लिए 100 रुपीज़ पे किया महाकाल का मंदिर तक। तो हम लोग गेट 1 पे उतर चुके हैं, और यहाँ से हम लोग जाएंगे अंदर। तो भस्म आरती का टिकट वैसे तो ऑनलाइन पहले ही कर दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। पहले जैसे अंदर जाने नहीं देते, अभी सिक्योरिटी काफ़ी टाइट होने की वजह से वी हैव टू बुक द टिकट्स ऑनलाइन। और हम लोगों का प्लान नहीं था, और अचानक से आने की वजह से हम लोग टिकट बुक नहीं कर पाए। सो वी आर जस्ट गोइंग थ्रू द लाइन एंड लुक एट द श्रृंगार। कितना अच्छी तरीके से महाकाल जी को सजाया जाता है। सो दिस इज़ द प्रोसेस। उनको अच्छे से नहलाने के बाद
उनका श्रृंगार करने के बाद भस्म से उनका 4:30 बजे आरती होता है. यू ऑल कैन इवन चेक ऑनलाइन द आरती प्रोसेस. इट इज़ वेरी गुड. आपको यहाँ पे एक अलग ही वाइब और पॉजिटिविटी फील होती है. अगर आप यहाँ पे आओ तो महाकाल जी के दर्शन और ओंकारेश्वर के दर्शन ज़रूर कीजिएगा और इनकी ब्लेसिंग ज़रूर लीजिएगा. तो इसी के साथ हमारा महाकाल का दर्शन हो जाता है और हम लोग बड़े गढ़कालिका की तरफ. ये सब होते होते 1 से हम लोग को सुबह 6 बज गए. तो 6 बजे हम लोग यहाँ पे मंदिर आए तो हम लोग को भीड़ नहीं मिली गढ़कालिका मंदिर में. तो यहाँ से हम लोग गए काल भैरव के मंदिर में. तो ये है बाबा काल भैरव जी का मंदिर, जो माना जाता है कि महाकाल जी के दर्शन करने के बाद काल भैरव जी के दर्शन करना बहुत ही ज़रूरी है. So if you are here in Ujjain, please do visit this Gadkalika Mandir, Kal Bhairav Mandir. And now we have reached our hotel again, Sri Siddhi Vinayak Hotel. And now we'll check out from here and we will go towards Ratlam. फराज ने हम लोग को खाने पे बुलाया है. फिर हम लोग वहाँ पे हॉल्ट लेके थोड़ा लंच करके फिर हम लोग मुंबई के लिए निकल जाएंगे. सो वी हैड अ ग्रेट टाइम हियर विजिटिंग ऑल दी 3 ज्योतिर्लिंग्स. इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. और हम लोगों ने यहाँ का लोकल ब्रेकफास्ट भी खा लिया है, पोहा एंड कचौरी. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स रतलाम. दिस इज खड़े गणपति मंदिर इन रतलाम. होप यू ऑल एंजॉयड वॉचिंग माई वीडियो. यहाँ पे हनुमान जी भी है जिनके हम लोगों ने दर्शन कर लिए हैं राम जी के साथ. मे लॉर्ड राम एंड हनुमान एंड गणपति ब्लेस एवरीवन. सो लव यू ऑल. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. प्लीज स्टे ट्यून फॉर माई फर्दर ब्लॉग्स. होप यू ऑल एंजॉयड watching my video. Please do like, share, subscribe to my channel. If you are new to my channel, please do share with your friends and family and support me to grow further. Love you. So now it will take us around 1.5 hours time to reach Faraz house. तो वहाँ से फिर मुंबई again 15 hours journey. So let's go.